नमस्कार दोस्तों। आज पूरी दुनिया बम के ढेर पे बैठी है। हर व्यक्ति के हाथ में बम है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा है? मैं आपको बताऊंगा कि आज पूरी दुनिया कितने खतरनाक या डेंजर जोन में पहुंच चुकी है। बहुत जबरदस्त। अभी मैं एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगा जिससे पूरी दुनिया को डर लगने लगेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मैं एक आम व्यक्ति हूँ, मेरे हाथ में भी बम है। एक चलता फिरता आम व्यक्ति है, उसके हाथ में भी बम है। मेरे भाई हैं, बहन है, भैया हैं, भाभी हैं, या कोई भी जानने वाला हर व्यक्ति बम को लेके घूम रहा है। आखिर ऐसे कैसे संभव हुआ कि हर व्यक्ति के हाथ में बम आ गया? कैसे हो सकता है भाई? बम तो क्या है, एक देश दूसरे देश से लड़ने के लिए, या एक आतंकवादी किसी पे हमला करने के लिए, या जो गलत काम के उद्देश्य से जो बम बनाते हैं उनके पहुंच तक होती थी। लेकिन एक जो आम व्यक्ति होता है जिसे का काम ही है रोज खाना कमाना या बिजनेस करना या पढ़ लिख के बढ़िया सरकारी नौकरी करना और अपना जीवन यापन करना, हर व्यक्ति के हाथ में बम कैसे हो सकता है? और एक पल में 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोगों की जान ली जा सकती है बिना किसी मिसाइल को छोड़े हुए, बिना किसी रॉकेट को दागे हुए, बिना किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाए हुए। लाखों इनोसेंट लोगों की जान ली जा सकती है। इतना खतरनाक युग में हम पहुंच गए हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि जाने अनजाने हमने बम का अपने घर में बम को खरीद लाया, जो कि किसी और के लिए नहीं, वो हमारे खुद के ऊपर फटेगा वो बम। और उससे लाखों निर्दोष लोग, जिसमें बच्चे हो गए, पुरुष हो गए, महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, सारे के सारे लोग उस बम की रेंज में पहुंच चुके हैं। इतने खतरनाक मुहाने पे हम आज की समय में हम बैठे हुए हैं कि कब क्या हो जाए ये पता ही नहीं लगता। जैसे जैसे मानव तरक्की करता चला गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे जिंदगी में कुछ खुशहाल तो हुई, लेकिन डेंजर जोन में जाना शुरू हो गई। डेंजर जोन में कैसे जाना शुरू हो गई, अब मैं आपको एक बहुत छोटी अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो आई है लेबनान से, कि लेबनान में पेजर फटे हैं। यानी आज लोगों, आज किसी भी देश के पास या हैकर्स के पास एक वो ताकत आ गई है कि वो पेजर जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, जबकि मोबाइल जो होते हैं वो नेटवर्क से काम करते हैं। यानी एक नेटवर्क जो होता है, एक टावर होता है, उस टावर को उसका नेटवर्क पकड़ता है और उसके द्वारा वो काम करते हैं। यानी मोबाइल को हैक करना बहुत आसान होता है। वनस्पति रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक करना, यानी इजराइल ने रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक करा और उस पेजर में ब्लास्ट करा एक मैसेज के जरिए, जिसका करीब तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर हो जाता है पेजर का, तो उसमें एक लिथियम की बैटरी होती है जो ब्लास्ट कर जाएगी। ये लिथियम की बैटरी, चाहे वो हमारा मोबाइल हो, चाहे हमारा लैपटॉप हो, या और भी बहुत सारे जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह होते हैं, उसमें लिथियम की बैटरी इस्तेमाल की जाती है। और जो भी आपके इंटरनेट से चलने वाली चीजें हैं, उनमें उसको हैक करके आप उसमें ब्लास्ट कर सकते हैं। यानी मैं जिस मोबाइल से अपना वीडियो बना रहा हूं, उसे अगर चाहे तो कोई हैकर उसे हैक करके उसमें ब्लास्ट करके भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप ये सोचे, तरक्की करते 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 हम
मौत के मुहाने पे पहुंच गए। एक आम व्यक्ति भी सेफ नहीं रह गया। व्यक्ति आजकल यह सोचता था कि कभी भी लड़ाई होगी तो हमारी जो सेनाएं हैं वो उससे मुकाबला करेंगी और उससे मुकाबला करके फिलहाल हमको सुरक्षित कर लेंगी। लेकिन आज ये युद्ध आज का युद्ध पूरी तरीके से सेना के हाथ में नहीं रह गया। बहुत कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हैकिंग करना जानते हैं, एआई को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उनके हाथ में भी ये युद्ध चला गया। और उस युद्ध का परिणाम यह इतना घातक परिणाम हुआ कि उससे अब आम व्यक्ति भी अछूता नहीं रह गया। एक मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसे एक बच्चा भी चलाता है, एक जवान से लेके बुजुर्ग से लेके महिला से लेके सारे लोग यूज करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप हो या और दूसरे जो वॉकी टॉकी का जो लोग यूज करते हैं उसमें भी ब्लास्ट किया जा सकता है। तो सब हम तरक्की कर रहे हैं या अपनी मौत का सामान हमने जमा कर लिया है। आज हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है मेरी भारत देश का, हमें सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो चाइना से है। और आज नहीं तो कल जो मानना है कि पाकिस्तान से शायद युद्ध हो या ना हो, लेकिन चाइना से ये निश्चित है कि हमारा एक दिन युद्ध होगा ही होगा। चाहे वो परंपरागत हथियार से लड़े जाएं या फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए लड़े जाएं। और चाइना के हैकर्स तो पूरी दुनिया में वैसे भी विख्यात हैं। अब ये पूरी इजराइल ने पूरी दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया है कि भाई क्यों इतने हथियार जोड़ना, जब हर व्यक्ति के हाथ में बम है उसे फोड़ो और उस देश को घुटनों पर ले आओ। भाई जब बिना लड़ाई लड़े बिना कुछ करे एक हैकर्स एक अपने वॉर रूम में बैठकर एक सिंपल से मैसेज से उस मोबाइल को हैक करके और एक मैसेज के जरिए अगर वो ब्लास्ट कर सकता है तो इससे बढ़िया तो कोई टेक्निक हो ही नहीं सकती। क्यों इतनी महंगी महंगी मिसाइलें खर्च करना, क्यों इतना पैसा बर्बाद करना। वो अगर किसी देश की जनता ही नहीं रहेगी तो शासक क्या करेगा, उस देश का मिलिट्री क्या करेगी, उस देश की पुलिस क्या करेगी, उस देश की सरकार क्या करेगी, उसका कोई माने ही नहीं रहेगा कि साहब हमने ये फलाना मिसाइल बना ली, हमने फलाना F-35 ले लिया, हमने रफाल ले लिया, हमने सुखोई MKI-30 ले ली या हमने अपाचे हेलीकॉप्टर ले लिया। इसका मतलब ही खत्म हो गया है इजराइल के इस जो पेजर वॉर है इसके बाद। अब मैं जहां तक मानता हूं कि अब इस पर काम चलना बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से मोबाइलों में बैठकर दूसरे देशों में ब्लास्ट किया जा सकता है। इससे तो ना हमारे नेता सुरक्षित रह गए, ना हमारी जनता सुरक्षित रह गई। ये बहुत खतरनाक पोजीशन पर हम लोग इसमें पहुंच चुके हैं। भाई अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को मानना है मोबाइल है या लैपटॉप है, ये तो एक ऐसी चीज है जिसे सब यूज करते हैं। आज तक यही होता था कि उस राजनेता की जान को खतरा है और कैसे किया जा सकता है। जो सुरक्षा कर्मी होते थे वो पैनी नजर बनाए रखते थे, पूरे सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते थे कि ताकि हमारे जो राजनेता हैं, जो हमारे नेताजी हैं, उन्हें बचाया जा सके। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब कुछ है। अब तो उन्हें कुछ नहीं करना है, सीधे मोबाइल हैक करना है, एक मैसेज डालना है, बस लिथियम की बैटरी अपने आप ब्लास्ट कर जाएगी और उनका काम खत्म। आप ढूंढते रहो किन्ने करा, आप इस पे इल्जाम लगाओ, आप चाइना पे इल्जाम लगाओ, आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाओ या किसी पे भी इल्जाम लगाते रहो, मनगढ़ंत करते रहो।
खत्म बात। और अगर आप ज्यादा लड़ोगे, अभी उन्होंने एक व्यक्ति को मारा है, वो लाखों करोड़ों व्यक्ति को मार सकते हैं। जो एक में कर सकता है वो बहुत सारे में कर सकता है, बहुत बड़े रूप में कर सकता है। तो साहब ये क्या है, ये हम तरक्की कर रहे हैं या अपनी मौत का सामान अपने घर में इकट्ठा कर रहे हैं? भाई हर व्यक्ति सोचता था कि हम बहुत बड़े युग में पहुंच गए, कोई कहता था हम चांद पे पहुंच गए, ये पहुंच गए। तो क्या फायदा हुआ कि हमारा जीवन ही सुरक्षित नहीं रहा, कि एक जरा से गैजेट से हम पूरे के पूरे देश में तबाही ला सकते हैं। और इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। अभी हमने एक ईरान में भी एक घटना देखी थी कि एआई की मदद से मशीन गन का उपयोग करा गया था। और वो मशीन गन थी, वो फुल्ली कंट्रोल थी सैटेलाइट के थ्रू। और उसमें ईरान का कमांडर, जो हमास का कमांडर को मारा था, उसको मारा था। और उसके बाद अपनी जो मशीन गन थी उसमें भी ब्लास्ट कर दिया। बहुत खूब साहब। ऐसे तो साहब हथियार हमने बहुत सारे, जो हमारे पुराने पुराण है, या हमने रामायण महाभारत या और भी दूसरे धर्म के लोग हैं, उसमें भी नहीं देखा कि इस तरीके के हो। तो इंसान तरक्की कर रहा है या क्या कर रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। अगर हम एक आपसी सहमति बनाकर इस पे कोई ठोस कदम नहीं लेते हैं, तो मैं आज आपसे कहता हूं कि इसका एक बहुत बड़ा जो रिजल्ट है, और बहुत ज़्यादा जो एक त्रासदी झेलना पड़ेगी इस पूरी दुनिया को, जिसमें पूरे के पूरे देश खत्म हो सकते हैं। एक देश पूरे देश को बैठे बैठे एक रूम के अंदर बैठ के पूरे देश को खत्म कर सकता है, उसकी पूरी जनता को खत्म कर सकता है। भाई बैटरी लिथियम की यूज हो रही है, हो सकता है कल को लिथियम की जगह कोई और चीज आ जाए, उसकी यूज होगी। आपने तो वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली ना। आज तक तो हम कहते थे कि चलो हम स्पेस में सैटेलाइट को उड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अरे भैया, आप सैटेलाइट खत्म कर देते, फिर उसके बाद भी अगर हमारी संचार व्यवस्था खत्म हो जाती है, आपस में लड़ती तो सेनाएं। अब तो सेना का यूज ही नहीं है भाई। अब तो केवल और केवल उस देश की जनता को ही खत्म कर लो। उस घुटनों में, जैसे 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम गिराया गया था, क्या वो सेना के ऊपर गिराया गया था? वो 3 लाख से ज्यादा जो वहां के नागरिक मरे थे, आम नागरिक मरे थे। सरकार उसकी वजह से घुटनों पर आ गई थी, जापान घुटनों पर आ गया था। तो ये जो परमाणु बम है, उससे ज्यादा खतरनाक चीज है। परमाणु बम का तो एक दायरा है कि वो इतने बीच में विस्फोट करेगा और इतने लोगों को मारेगा, लेकिन ये अनलिमिटेड दायरा है। अनलिमिटेड दायरा है। एक पूरा का पूरा देश एक झटके में तबाह किया जा सकता है। कैसे अब कोई कहेगा कि नहीं साहब कल से हो सकता है, कुछ लोग ये कहना शुरू कर दें कि नहीं साहब हम तो मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हम तो लैपटॉप का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। क्या यह संभव है? असंभव है आज के समय में। अगर हमारे हाथ से थोड़ी देर के लिए भी मोबाइल अगर हम कहीं रख दें या भूल जाएं, तो उसके बिना हम आधा घंटा भी नहीं रह सकते। हमारे मन में सैकड़ों विचार आने लगते हैं कि पता नहीं किसका फोन आ रहा होगा, किसका मैसेज आ रहा होगा। जब हम आधा घंटा उससे दूर नहीं रह सकते, तो उसके बिना कैसे रह सकते हैं? ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत थी, वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। इंसान को समझना होगा कि भाई तरक्की करो, लेकिन वो अच्छे उसके लिए करो। लेकिन ऐसा ना करो कि आपस में उस तरक्की से खुद ही को खत्म कर लो। मैं तुम्हें मारूं, तुम मुझे मारो, वो किसी और को मारे, दुनिया ही खत्म। फिर कौन किस पे राज करेगा? भाई इस पूरी दुनिया है, एक राजा होता है,
राजा एक प्रजा पे ही तो राज करता है। अगर प्रजा ही खत्म तो वो राजा को किस काम का, उसे कौन राजा करेगा, कौन उसे सलाम करेगा, कौन उसे नमस्कार करेगा? है राजा का कोई मतलब? तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जब इंसान ही नहीं रह जाएंगे, जीव जंतु नहीं रह जाएंगे, सब कुछ हम तरक्की करके बर्बाद कर देंगे, तो इसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो भाई ये बहुत सोचने वाली बात है कि ये जो मोबाइल है, जैसे हम रोज अपने हाथों में लेके, अब से हम मोबाइल बॉम्ब कह सकते हैं कि मोबाइल बॉम्ब, या जो लैपटॉप करते हैं मोबाइल वो लैपटॉप बॉम्ब भी कह सकते हैं। भाई सोचने वाली बात है कि अगर आज हमने नहीं सोचा, अगर आज हमने कुछ नहीं किया, तो आगे आने वाले समय में, भविष्य में ये एक बहुत बड़ी त्रासदी बनेगा। इतना ज्यादा शायद खून का बहेगा कि एक रक्त की यानी खून की एक नदी बहेगी इस मोबाइल, इस गैजेट के जरिए। तो मेरे दिमाग में जो आ रहा था वो मैंने उस पर अपने विचार रखे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा नाम है मुकेश सक्सेना, मेरे चैनल का नाम है दिल से जवां तक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।